अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट जो वीडियो थी उस लेक्चर में हमने देखा था कि जो फर्स्ट ईयर हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हमने चैप्टर वाइज उसको डिस्कस किया था। जो आज की वीडियो है उसमें हम सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सेकेंड ईयर के, मेरे अपने स्टूडेंट्स कॉलेज के, कि मैम हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें जिसको करके हम पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें, स्पेशली ऑर्गेनिक पोर्शन के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई जाए जो कि परेशान हैं कि हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कैसे करें, स्पेशली जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसकी। तो आज की वीडियो हमारी सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बेस करती है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज की वीडियो में ऑर्गेनिक पोर्शन को कवर करेंगे। तो हमारे पास जो केमिस्ट्री के आपको पता है ऑर्गेनिक में 6 चैप्टर्स आते हैं और इनऑर्गेनिक के 6 चैप्टर। तो आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक के 6 चैप्टर कवर करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो चैप्टर जो फर्स्ट है ऑर्गेनिक का वो है चैप्टर नंबर 15। तो उसको देख लेते हैं हम। चैप्टर नंबर 15 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट वो सोर्सेज में से ही है, मीन इसी का सब टॉपिक आ जाता है कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन नेचुरल गैस एंड इसमें पेट्रोलियम भी आ जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 15 का, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन मस्ट आते हैं, वो है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 मीन सेकंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन। सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, मीन्स अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है हमारे पास तीनों जो क्लासेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इन तीनों की हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा हमारे पास इसके रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस हमारे पास हाइड्रोकार्बन 3 क्लासिफिकेशंस में हमारे पास आते हैं, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अल्केन्स। तो इन तीनों की ही प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास बेंजीन का टॉपिक था, मींस एरोमेटिक रिंग होता है हमारे पास। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है बेंजीन में, उसमें एक इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा है और इसके जो रेजोनेंस कैकूल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके अलावा इसके सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट, एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। उसके अलावा इसी में एक टॉपिक हमारे पास था आइसोमेरिज्म का। हमारा जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। उसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं आइसोमेरिज्म में भी। एक हमारे पास ड्यू टू ओरिएंटेशन इन स्पेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक हमारे पास ड्यू टू चेंज इन कनेक्टिविटी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने हर हाल में करने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 17। हमारे पास थर्ड चैप्टर है फ्रॉम ऑर्गेनिक पोर्शन। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स एंड अमीन्स वाला चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस। ठीक है, तो उसके हमारे पास रिएक्शंस की 2 क्लासिफिकेशंस हैं फर्दर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 टाइप्स हैं, SN1 एंड SN2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका जनरल रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म। उसके अलावा सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है वो है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन की। और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी फर्दर जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स हैं, E1 एंड E2। बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद मैकेनिज्म एंड जनरल रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टॉपिक आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जिसमें काफ़ी डिटेल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और वो रिएक्शन हमारे पास ऐसे आते हैं कि how you can convert ketone into alcohol। तो इसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 17। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है हमारा, दैट इज़ चैप्टर नंबर 18। Chapter number 18 is about alcohol, phenols and ethers. So the first topic that is in chapter number 18 is alcohol. So the important topic in alcohol portion are preparation and reactions of alcohols. These are most important, both the preparation and reactions of alcohol. Then we have some types of alcohols that are primary, secondary and tertiary alcohol on the basis of carbon attached to the functional group. इसके इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास एक टेस्ट भी आता है जिसको हम ल्यूकेस टेस्ट कहते हैं, जो कि डिस्टिंग्विश कर सकता है केमिकली बिटवीन द टाइप्स ऑफ अल्कोहल, इज़ इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है इसमें अल्कोहल के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो आ जाता है दैट इज़ फिनोल पोर्शन। सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा एक इसमें एसिडिटी ऑफ फिनोल आ जाता है। एसिडिटी ऑफ फिनोल में हमारे पास आता है कि इसकी एसिडिटी कंपैरिजन विद अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। So the next chapter is chapter number 19. The chapter number 19 is about aldehyde and ketone. So the important topics are preparation and reactions, also the properties of both the aldehydes and ketone. Okay, the properties of aldehyde ketones and the preparation of aldehyde and ketones are important. Then reactions are important, and the out of all the reaction the most important one are aldol condensation. Okay, there is a classification in the condensation reaction and we classify as aldol and Cannizzaro. These two are most important name reaction. Then third one is haloform reaction, that is also known as iodoform test. These reactions are most important reactions. And then last one important one reaction is reaction with ammonia and ammonia derivative. So moving towards the last chapter of organic portion, chapter number 20. The chapter number 20 is about carboxylic acid, their properties and the derivatives of carboxylic acid. So if talking about carboxylic acid, the important topics are their structure, their properties, their acidity. These are most important. तो इसमें से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रो कि व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसका स्ट्रक्चर और फिर उसकी एसिडिटी कि इसकी हाई एसिडिटी क्यों है विद रीजंस आपने कर लेना है। देन इसमें हमारे पास आ जाता है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद इसी के अंदर इसके कुछ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन चैप्टर नंबर 20। इनमें इसके रिएक्शंस, इसके 4 जो डेरिवेटिव्स के रिएक्शन एंड प्रिपरेशन, ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। इसमें ईथर, अमाइड्स, then हमारे पास एसिड क्लोराइड्स, these all are most important in both their reactions and their preparations. So that's all from the second year organic portion. I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल भी होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होनी चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।